तो आपको पैकेट दियो कहीं 4 बिस्किट बोलिया तो हेलो लो पाचो जैसे घर में कोई खाना बनाते तब आती है जल्दी से नहीं वैसे पढ़ाई मैडम मेरी वॉइस आ रही है? सविता मैम आप कनेक्ट हो चुके हैं? यस ठीक है। सभी को नमस्ते। आज हमारा सेशन सविता मैम लेंगी। ये हम सबकी गुरु हैं जो हमारी टीम है और ये बहुत ही अच्छी स्पीकर भी हैं, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा कराती हैं और अपने बारे में थोड़ा सा ये खुद ही बताएंगी, फिर हम शुरू करेंगे। इनफैक्ट तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दो, दैट्स बेटर। तुम खुद ही इंट्रोड्यूस करा दो, दैट्स बेटर। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बता दिया था, इन्होंने सीएस का रखा है और इनका पैशन कुकिंग और योगा है, तो ये उसमें इन्वॉल्व हैं। और अब ये काउंसलिंग भी करती हैं, करियर काउंसलिंग, फैमिली इश्यूज काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मेडिटेशन ये बहुत अच्छा कराती हैं। तो अब हम से सुनेंगे आज वो क्या करेंगे। ठीक है, यस। इनफैक्ट आज हम कायोत्सर्ग करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। कायोत्सर्ग एक्चुअली में है क्या? कायोत्सर्ग करने से पहले, कायोत्सर्ग इज एक्चुअली रिलैक्सेशन, फुल बॉडी रिलैक्सेशन। करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या, ताकि हमें करना भी आसान हो जाए। एक बार प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। मेरा भी है, उसका भी और बता जिनका टेस्ट उसमें नहीं है, जैसे काम प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं इधर से म्यूट कर रही हूँ, उनकी कुछ सेटिंग है, वो म्यूट नहीं हो पा रहे हैं इधर से। एक आवाज ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, अगर हो सके तो चल रहा है। रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपना प्लीज मोबाइल या जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड हैं आप उसे म्यूट पे कर लीजिए। थैंक यू। या थैंक यू सो मच। तो कायोत्सर्ग एक्चुअली में है क्या? काया प्लस उत्सर्ग। काया, काया मीन्स शरीर। शरीर को हमें अपने आप से अलग करना है। तो इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है कि हमें सबसे पहले अपने माइंड को एक सजेशन देनी है। जो भी काम हम करने चाहते हैं, एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर आवर माइंड कि हाँ हमें ये काम करना है। कुछ भी, कहीं पे जाना है, इवन डेली रूटीन में हमें घर के काम भी करने हैं या ऑफिस के काम भी करने हैं, उसके लिए सबसे पहले हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। यस, वी आर टू डू दिस दिस एंड दिस। इन द सेम वे अब जब हम रिलैक्सेशन, जैसे कि हम कायोत्सर्ग कहते हैं, जब ये भी करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर आवर माइंड। अपने माइंड को ये सजेशन देना है कि मैं कायोत्सर्ग करने जा रही हूँ। कायोत्सर्ग क्यों किया जाता है? Why we should do the कायोत्सर्ग? To relax our mind and body. शरीर का रिलैक्सेशन तो हमें बहुत मिल जाते हैं, हम लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, सोते हैं, बॉडी गेट रिलैक्स्ड। बट even when we are relaxing our body, our mind is always occupied. कुछ ना कुछ वो सारा दिन सोचता रहता है। तो उस माइंड को भी रिलैक्सेशन के मोड में लाने के लिए रिलैक्सेशन किया जाता है, कायोत्सर्ग किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी एज वेल एज माइंड गेट रिलैक्स्ड। तो ये जो कायोत्सर्ग का प्रोसेस है, इसका पर्पस ही ये है कि हम अपने शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को, ब्रेन को, माइंड को भी रिलैक्स्ड कर दें। माइंड रिलैक्स्ड क्यों नहीं होता है? इवन दो हम लेटे हुए होते हैं, हम नींद में भी होते हैं, हमें सपने आते रहते हैं, लेटे हुए हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। योगा वाला ऑन कर, कैमरा बंद कर लियो अपना।
उसको खाली सुनना। आई रिक्वेस्ट आप लोग अपने आप को म्यूट रखें। तो जब भी हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिलैक्स्ड। तो व्हाइल डूइंग कायोत्सर्ग, टेक्निक ऑफ कायोत्सर्ग रिलैक्सेशन, हम अपने माइंड को भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड कर देते हैं। तो जब माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं, then only we feel full of energy, because सारा दिन ऑक्यूपाइड रहने की वजह से हम उतना रिलैक्सेशन नहीं फील कर पाते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स बार बार बोले जाते हैं। एक तो हुआ कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपनी बॉडी को मैसेज देंगे कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इनफैक्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, यही 3 तरह के टेंशन्स, प्रेशर्स हमारे ऊपर सारा दिन होते हैं। इन्हीं से रिलैक्सेशन पाने के लिए हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इमोशनल तनावों से, टेंशनों से मुक्त होने के लिए, टू बी रिलीव्ड फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस, वी आर डूइंग कायोत्सर्ग। हम कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहे हैं और हर मैसेज बॉडी को 3-3 बार दिया जाता है। 3 बार में ये माना जाता है कि बॉडी, हमारी जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इंटरनल माइंड है, वहां तक वो मैसेज पहुंच जाता है, इसलिए वो 3 बार दिया जाता है। तो उसके बाद टो टू हेड, एक एक बॉडी पार्ट पे रिलैक्सेशन का मैसेज दिया जाएगा। उसके बाद शरीर और आत्मा के अलग होने की फीलिंग की जाएगी। इनफैक्ट बस जो मैं बोल रही हूँ, आपको वही करने की कोशिश करते जाना है, उसको रियलाइज करने की, फील करने की आपको कोशिश करनी है। जितना आप उसको फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही आप हल्का, एनर्जेटिक और रिलैक्स्ड फील करते चले जाएंगे। इट मे बी कि इफ यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको लगे भी कि हाय मुझे तो कुछ नहीं पता लग रहा है, कुछ भी नहीं मुझे तो फील हुआ। इट हैपेंस, दैट इज क्वाइट नेचुरल, बट विद प्रैक्टिस, धीरे धीरे करते करते जब हमारा रिलैक्सेशन मैनेज होना शुरू हो जाता है, एक्चुअली में हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इट विल टेक अराउंड 30, अच्छा अभी ऑलरेडी हमारे 4:10 होने जा रहे हैं, वी विल मेक इट अप टू 20 to 25 मिनट्स, ताकि उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो हम बाद में उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एक तो सबसे पहले, वैसे तो खैर सबका म्यूट हुआ है, तो किसी के भी मोबाइल्स बजने की आवाज आने के चांसेस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सब एक बार सब लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े होके हमने संकल्प लेना है और ताड़ासन करना है। आई होप मैं सबको नजर आ रही हूं। वैसे भी ताड़ासन सबको करना आता भी होगा। सबसे पहले हम दोनों हथेलियां जोड़ के रखेंगे सीने के सेंटर पॉइंट पे, जिसे अनाहत चक्र, आनंद केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे रख के 3 बार संकल्प करना है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है कि आई एम गोइंग टू डू दिस कायोत्सर्ग। मेरे पीछे पीछे आराम से बोलते चले जाएं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूं।
मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करती हूँ। ताड़ासन, दोनों के दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कर ले, खड़े होके हमें ताड़ासन करना है। एड़ियां जुड़ी हुई, पंजे खुले हुए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों पर आ जाएं। अपने आप को पूरी तरह से ऊपर की ओर खींच दे। ऊपर की ओर खींचा हुआ कंधे, कमर, टांगे पूरी तरह से ऊपर की ओर खींच दे। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पूरा क्लियर नहीं नजर आ रहा है, मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि आप लोग पूरा देख पाए, क्योंकि सिर्फ हमें ताड़ासन ही खड़े होके करने हैं, उसके बाद तो हमें लेटना है अपनी अपनी जगह पर। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दे। कंधे, कमर, टांगे पूरी तरह से ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करें। एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कंधे, कमर, टांगे पूरी तरह से ऊपर की ओर खींच दे। छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। रिलैक्स्ड फील करें। पहली बार करने में लेट के करना ही सबसे इजी और बेस्ट वे रहता है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं। अब लेटने का पोस्चर मैं बता देती हूँ। दोनों हथेलियां साइड्स में, दोनों हाथों को साइड में आधा फुट की दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, पैरों में 1 फुट का फासला। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे रिलैक्सेशन पीरियड तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरा शरीर मरकरी की तरह भारी 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 हो गया है। इतना भारी कि शरीर जमीन में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। भारी 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 हो गया है। पूरा शरीर रुई की तरह हल्का 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 हो गया है। हल्केपन को फील करें। इतना हल्का कि आकाश में पक्षी की तरह उड़ रहा है। हल्का 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 हो गया है। बंद आंखों से राइट लेग के अंगूठे को देखें। दायां पैर बिग टो, स्किन को देखते हुए अंदर जाएं। मसल्स, टिश्यूज, हड्डियां, जॉइंट्स,
veins, nerves, मैम आप म्यूट हो गए हैं। ठीक, बाहर से अंदर तक अंगूठा शिथिल, हो जा, कि हवा में भी रहता है, अगर कोई वहाँ पे इंफेक्टेड चीज दे या कुछ कर दे तो अगर हो जाए शिथिल, हो जाए अंगूठा बाहर से अंदर तक रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है। फील करें राइट लेग का अंगूठा बाहर से अंदर तक शिथिल हो गया है। इसी तरह एक एक करके उंगलियां स्मॉल टोज 1 2 3 4 बाहर से अंदर तक देखते चले जाएं। पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, calf muscles, पिंडली, घुटना, thigh muscles, सांथल, hip joint, पूरा राइट लेग पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक बाहर से अंदर तक शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो रहा है। राइट लेग पूरी तरह से शिथिल हो गया है। राइट लेग पूरी तरह से ढीली छोड़ दें, बाहर से अंदर तक। राइट को लेफ्ट से कंपेयर करें, डिफरेंस को फील करें। इसी तरह लेफ्ट लेग, बायां पैर, बाएं पैर का अंगूठा, एक एक करके उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, काफ मसल्स, पिंडली, घुटना, सांथल, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, पूरा लेफ्ट लेग बाहर से अंदर तक शिथिल हो गई है। दोनों टांगे पूरी तरह से रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल हो गई है।
पैरों को एकदम ढीला छोड़ दे। लोअर एब्डोमेन, पेडू का भाग, नाभि से नीचे का हिस्सा अंदर तक देखें। रिलैक्स्ड फील करें। नेवल, नाभि को देखें। नाभि के चारों ओर, पेट के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों किडनीज ढीली छोड़ दे। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लीन, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शिथिल हो गया है। ऊपर की ओर सीने का भाग, चेस्ट रीजन, अंदर जाएं। हार्ट को देखें। हार्ट रिलैक्स होकर पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। लंग्स को देखें। राइट, लेफ्ट पूरी तरह से ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। पसलियां नीचे से ऊपर तक एक एक रिब, पसली को देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। सीना बाहर से अंदर तक रिलैक्स हो गया है। पीछे की ओर कमर, पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका नीचे से ऊपर तक देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। स्पाइन का राइट साइड, लेफ्ट साइड, कमर, पीठ शिथिल हो गई है। राइट हैंड, अंगूठा, एक एक करके उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक, पूरा राइट हैंड बाहर से अंदर तक शिथिल हो गया है। इसी तरह लेफ्ट हैंड उंगलियों से लेकर कंधे तक, बाहर से अंदर तक रिलैक्स हो गया है। कंधे तक का पूरा शरीर
शिथिल हो गया है। गला गर्दन अंदर जाए, वेंट पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। फेस का एक एक पार्ट, होडी, लिप्स, टीथ, गम्स, जीभ, तालू, राइट चीक, लेफ्ट चीक, नाक, दोनों कान बाहर से अंदर तक, दोनों आंखें, पलक, आईबॉल्स अंदर जाए। फोरहेड, सिर, मस्तिष्क, ब्रेन के मसल्स राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, आगे से पीछे तक पूरी तरह से ढीले छोड़ दे। ब्रेन जो सारे शरीर की कंट्रोलिंग करता है, रिलैक्स हो गया है। गर्दन, फेस, सिर, मस्तिष्क शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर एक साथ देखें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक फील करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। ढीला छोड़ दे, रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त, स्टैचू की तरह फील करें। अपनी तरफ से शरीर को कोई मूवमेंट ना दें। शांत, शिथिल, रिलैक्स। चारों ओर सफेद रंग के प्राण के प्रवाह को देखें। ब्राइट वाइट कलर की वाइटल फोर्स, वाइट कलर की एनर्जी के एटम्स चारों ओर फैला दें। जिस तरह जल में लकड़ी का टुकड़ा, तिनका या शव बहता है, उसी तरह मेरा पूरा शरीर सफेद रंग के प्रवाह में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, बहने दे, बहने दे, बहने दे। शरीर और आत्मा को अलग फील करें। शरीर दूर, बहुत दूर बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। शरीर को बहने दे, बहने दे, बहने दे। हर तरह के तनावों के दूर होने से मेरा पूरा शरीर नई शक्ति से भर गया है,
ताजगी से भर गया है। शब्दों को रियलाइज करें, मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। ब्रेड खा रहे हो? इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताजगी भर गई है कि मैं अपने सभी कार्य आनंद में झूमते हुए शांति से मैनेज कर सकती हूँ। शक्ति, शांति, ताजगी, आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। हाथों और पैरों को हिलाएं। लेफ्ट हैंड मोड़कर सिर के नीचे लाएं। दोनों घुटने मोड़कर धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाएं। बाईं करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन, आंखें बंद ही रहें। दोनों हथेलियां जुड़ी हुई आनंद केंद्र पर, अनाहत चक्र सीने के सेंटर पॉइंट पर। शरण सूत्र की वाइब्रेशंस पूरे शरीर में 3 बार। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियों को आंखों पर लाएं। अंधेरे में हथेलियों से कप बनाकर आंखों को ब्लिंक करें। उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को पूरे शरीर पर फैलाएं। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा कराया। बाकी पार्टिसिपेंट्स को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं कुछ भी अपने आप। हाँ, अभी हमारे पास 7-8 मिनट्स हैं। हाँ, वो अपने आप को अगर म्यूट कर सकते हैं। क्वेरीज हैं तो बहुत ही वंडरफुल सेशन था। बहुत ही बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई एज अ फेदर। बिल्कुल आपने फेदर बना दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। वेलकम। अगर किसी की भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए इसको भी बहुत शॉर्ट में करवाया गया, और इसी तरह के सेशंस ये लोग लेते रहते हैं
एंड इनफैक्ट मैं अपने आप को रोकते हुए, अगर आपकी क्वेरीज हैं तो पहले उस पे आ जाएं. If you have queries, if everyone enjoyed, really I'm very happy कि everyone enjoyed it. कुसुम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए. हाँ जी, नमस्कार जी. नमस्कार जी. ओह कुसुम जी, come on, बोलिए. हाँ जी, ये मैंने थोड़ा लेट शुरू करा, तो जैसे मैं बाद में इसको कर सकती हूँ, देख सकती हूँ. I think इन्होंने इसको रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग किया हम है. आपको शेयर कर देंगे. हाँ, हाय, थैंक यू वेरी मच. मैं थोड़ा उसमें मुश्किल में थी, तो थोड़ा बच्चे बैठे हुए थे, देर से ज्वाइन किया मैंने. ओके, बहुत लोग देर से ज्वाइन कर पाए हैं, डजंट मैटर, क्योंकि कई बार हो जाता है एक्चुअली टाइम की कमी होने की वजह से, क्योंकि 40 मिनट्स में लॉग आउट हो जाएगा. If हाँ जी, queries पर मैं are आपको there, if Aditi you can join it, but अगर एक्चुअली में queries हैं तो ही दोबारा ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है, अदरवाइज सभी ने अगर एंजॉय किया देन इट्स ओके. हाँ जी, आप लोग इसकी अगर रिकॉर्डिंग अपने मिल आप को जाए अनम्यूट करके बता सकते हैं कि दोबारा रीजॉइन करने की इच्छा है तो हम रिकनेक्ट कर सकते हैं. क्या हाँ जी. if queries are there. एक्चुअली में तो इसके बारे में भी बताने के लिए बहुत कुछ है कि व्हाट इज कायोट सर, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या आप अगर रूटीन में भी करते हैं तो किस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. और मेरा भी रिकॉर्डेड कायोट सर यूट्यूब पे है. नॉट एबल टू अनम्यूट, लक्ष्मी सिंह की नॉट एबल टू अनम्यूट. अदिति तो आप चाहे तो बहुत सारी चीजें मेरी YouTube पे नहीं है, मैंने हार्डली कायोट सर को ही एक इम्पोर्टेंस दी हुई है और वही उसके ऊपर है. तो सविता जैन कायोट सर अगर आप डालेंगे तो वो आपको मिल भी जाएगा. आप उसको रेगुलर बेसिस पे भी, और इनफैक्ट या टेल मी. गुड इवनिंग. इट वाज अ वंडरफुल वन. पहली बार मैंने ज्वाइन किया, बट वही जैसे इन्होंने कहा मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो इफ आई जस्ट गेट द वीडियो आई विल डू इट वंस मोर. एंड मैं थोड़ा सा मेडिटेशन का उसमें भी करती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू लॉट टू यू. Please send me provide us the video recording. That's all. It's a request. मैं ना अदिति तुम्हें कायोट सर का जो है उस पे YouTube पे वो भी शेयर कर दूंगी, ताकि तुम अगर चाहो तो औरों को शेयर कर सकती हो. ठीक है. ओके मैम. तो आई होप एंजॉय सबने किया है. क्वेरीज रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है. चाहेंगे तो अदिति ही कभी भी फिर से सेशन रखना चाहे तो रख सकती है. एक्चुअली में 15-20 मिनट पहले इसको समझने में लगते हैं कि ये है क्या, बट हम भी समझना चाहते हैं क्या. हाँ, वैसे मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था. अदिति, if everyone agrees, we should join it again for 10 minutes. ठीक है. सब पार्टिसिपेंट जिसका मन है वो दोबारा से इसी लिंक को क्लिक करके रीजॉइन कर लीजिए. मैं दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ और फिर रीजॉइन कर लेते हैं जिसका मन और है. for 10 और 15 मिनट्स होगी, क्योंकि 5:30 बजे से दूसरा सेशन भी स्टार्ट होना है, तो 10-15 मिनट्स के लिए हम इसको नेक्स्ट टाइम रख लें, एक सेशन और रख लें नेक्स्ट टाइम. ऐसे कर सकते हैं. यस, दैट वुड बी बेटर. एक सेशन हम और रख लेंगे मैम का, और उसमें वो आपको एक्सप्लेन कर देंगी. हाँ, इंस्टेड ऑफ करवाना हम उसको एक्सप्लेन ही कर लेंगे. और दैट वुड बी बेटर. हम लोग कुछ फाइंड आउट करेंगे गूगल मीट पर या किसी और मेथड से जिससे टाइम बाउंडेशन ना रहे. Actually, Google Meet पे there is no time foundation. We can continue it, but there cannot be recordings. है ना? वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा. Google Meet is for unlimited period. तो कुछ फाइंड आउट करेंगे, कुछ मेथड फाइंड आउट करेंगे जिससे टाइम बाउंडेशन ना हो पाए और सब मेंबर्स को बेनिफिट मिल पाए.